Hello students, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with a new chapter of class 3rd, and the name of the chapter is Plants and Leaves Around Us. Students, when we look around us, we can see different types of things present in our surroundings like trees, plants, animals, houses, buildings. So many things are present. But among those, if we see the plants, अगर हम पेड़ को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें अलग अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं, है ना। और जब हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज या प्लांट्स देखने को मिलेंगे। कुछ छोटे, कुछ बड़े, है ना, कुछ ज़मीन पे रेंगते हुए, कुछ दीवार की हेल्प से चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग इसी सब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्लांट्स को क्या कहते हैं और उसके फीचर्स या कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए, वी कैन सी प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने आसपास प्लांट्स देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर, अब उसमें से जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं? ट्री, श्रब, क्लाइंबर, क्रीपर। कितने टाइप्स के देखते हैं? 4, ट्रीज, श्रब, क्लाइंबर और क्रीपर। मतलब जो भी प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो ट्रीज होते हैं, श्रब होते हैं, क्लाइंबर होते हैं और क्रीपर होते हैं। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वेयर ट्रीज, shrubs, climbers, creepers, herbs, this all were the different kinds of plants that we see all around us. Now let us discuss about them. Now the first one is tree. ट्री क्या होते हैं? जो बड़े वाले पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंगो का ट्री हो गया, ठीक है, पीपल का हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ट्री हैं। इनके क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं। आपने देखा होगा जो उसकी स्टेम होती है वो बहुत मोटी सी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसको ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रंक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्रब। अ श्रब इज अ मीडियम साइज्ड प्लांट विथ अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम। जो श्रब होता है वो कैसे प्लांट्स होते हैं? मीडियम साइज्ड होते हैं, ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और उनकी स्टेम कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और वुडी होती है। उसके बाद है क्लाइंबर। अ क्लाइंबर हैज़ अ वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो टॉल। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। कैसी होती है? कमज़ोर होती है। उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ के ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हर्ब। इट हैज़ डेलिकेट स्मॉल स्टेम्स। जो हर्ब्स होते हैं ना वो श्रब से छोटे होते हैं, जैसे ग्रास वगैरह आपने देखा होगा, तो वो क्या है? हर्ब्स हैं। कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर लीव्स हो गया, ग्रास हो गया या मिंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? हर्ब्स हैं। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, श्रब से बहुत छोटे होते हैं वो। और उसके बाद है क्रीपर। इट हैज़ वीक स्टेम एंड इट क्रॉल्स ऑल अलोंग द फ्लोर। जो क्रीपर्स होते हैं उनकी भी स्टेम कैसी होती है? वीक होती है और उनको ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो ज़मीन पे रेंगते हुए बढ़ते हैं। तो क्लाइंबर और क्रीपर दोनों के स्टेम वीक होते हैं। क्लाइंबर को वॉल या किसी स्टिक की सपोर्ट की ज़रूरत होती है लंबा होने के लिए, बढ़ने के लिए, और क्रीपर को फ्लोर की ज़रूरत होती है। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ जगहों पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और कुछ पे नहीं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन या सॉइल या वेदर की उनको प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल एट एनी प्लेस, ठीक है। सारे प्लेसेस पे कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होता है। कुछ कोल्ड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ हॉट में, कुछ रेनी क्लाइमेट में, कुछ समर्स में। तो क्यों? ठीक है, तो उनके लिए सॉइल जिस पे प्लांट ग्रो करता है वो सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा ग्रो कर रहा है। उसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे हमें फूड मिलता है, ठीक है। और डेली बेसिस पे हमें अलग अलग टाइप्स के फूड वेराइटीज़ मिलते हैं। हम फ्रूट्स खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं मार्केट से। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, ओके। तो आइए फिर देखते हैं आगे। कुछ स्पाइसेस हो गए,
ठीक है, जैसे मसाले, वो सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ से मिलती है। टी, चाय पत्ती भी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। उसके अलावा ट्रीज और प्लांट्स क्या करते हैं? एयर को, हवा को क्लीन रखते हैं। उसके अलावा वो रेनफॉल पे भी बहुत अफेक्ट होता है उनका। वो बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। हमें प्लांट्स का बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए, हमें उन्हें रुइन नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम प्लांट्स कट कर दें, फॉरेस्ट कट कर दें, तो एनिमल्स जाएंगे कहाँ, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स का और ट्रीज का बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं लीफ पे, पत्तियां जिसको कहते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग सोचिए कि आप लोग के घर में खाना बनता है ना? तो खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है। मम्मी खाना किचन में बनाती हैं। तो लीफ, जो प्लांट्स हैं, नॉट लीफ, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनका खाना कहाँ बनता होगा? नहीं सोचा होगा आप लोग ने। तो मैं बताती हूँ, जो प्लांट्स का खाना बनता है, जो ट्रीज अपना खाना बनाते हैं, वो लीव्स में बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। ठीक है, पत्तियों में वो अपना खाना बनाते हैं। लीफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लांट का लीफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलग अलग शेप और साइज होते हैं, सबके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। अलग अलग जो भी डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट लीव्स होते हैं। लीव्स की शेप कैसी हो सकती है? लॉन्ग हो सकती है, ओवल में हो सकती है, ठीक है, और राउंड में हो सकता है या ट्रायंगुलर में हो सकता है, कुछ भी शेप्स हो सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। कुछ लीव्स बहुत नोकीले होते हैं, ठीक है, ये जो निडल वाले होते हैं, कुछ बहुत ब्लंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लीफ के सारे फीचर्स हैं। ये क्या है? लीफ के फीचर्स हैं। उसके अलावा कुछ लीव्स आपने देखा होगा बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत चौड़े से होते हैं। आपने लोटस का देखा होगा लीफ, वो बहुत चौड़ा लीफ होता है ना, बहुत ब्रॉड होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे शेप्स हैं लीफ के, ये क्या है? उनके फीचर्स हैं। उसके अलावा जो मैंने बताया, खाना बनाते हैं लीफ। लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है ना। मोस्टली लीव्स के कलर ग्रीन होते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है, और जिसको कि क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी प्रेजेंस की वजह से लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और जिस लीफ का कलर ग्रीन होता है, फूड सिर्फ उसी लीफ में बनता है। क्यों? क्योंकि फूड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, विदाउट दिस पिगमेंट प्लांट्स कैन नॉट मेक इट्स फूड। उसके अलावा आपने देखा होगा कि लीव्स कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, क्रिस्प भी होते हैं, रफ होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा लीफ को मैन्योर्स के तरीके से भी यूज़ किया जाता है, खाद जिसको कहते हैं। क्या होता है? बहुत सारे लीफ जो झड़ के गिर जाते हैं, वो क्या होते हैं? वहीं पे जमते जमते फिर धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। सड़ के वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो जो वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? मैन्योर का यूज़ करते हैं। उससे जो फार्मर्स होते हैं वो उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। केमिकल वगैरह यूज़ करने की बजाय वो इसी फॉलन लीफ का जो मैन्योर बना होता है उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छा वेजिटेबल और फ्रूट्स मिले विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। लीव्स आर यूजफुल। जो पत्तियां होती हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होती है। हमें पता है कि हम प्लांट का हर एक पार्ट खाते हैं, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, ब्रांच हो, कुछ भी हो। हम लोग सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो एडिबल होते हैं। तो आइए देखते हैं अब लीफ कैसे है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ आर यूज्ड एज वेजिटेबल और स्पाइसेस। वेजिटेबल के तौर पे आप पालक खाते होगे ना, साग, वो क्या है? पत्ता है। स्पाइसेस, मसाले में आप तेज पत्ता डालते होगे, है ना, वो क्या है? बे लीव्स, तेज पत्ते, वो क्या होते हैं? पत्तियां ही ना होती है, सूखी हुई पत्तियां। वो बहुत अच्छा एरोमा देती हैं, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस देती हैं फूड को, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो स्पिनच होता है, पालक होता है, उसको वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। कोरिएंडर लीव्स होती है, धनिया पत्ती,
वो भी क्या होता है, खाना बनाने के बाद आप धनिया पत्ती ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत यम्मी लगता है, कभी उसको टेस्ट करिएगा। उसके अलावा तुलसी मेडिसिनल प्लांट है, तुलसी का जो पत्ता होता है वो बहुत यूज़फुल होता है। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो सब लोग कहते हैं काढ़ा बनाओ काढ़ा बनाओ काढ़ा बनाओ, तो आपने देखा होगा कि काढ़ा में तुलसी पत्ता डाल के काढ़ा बनाया जाता होगा। तो वो क्या करता है, मेडिसिन का भी हेल्प करता है, मेडिसिन की तरह भी वर्क करता है और वो बहुत यूज़फुल होता है। उसके अलावा नीम, जो नीम का पत्ता होता है ना वो भी बहुत यूज़फुल होता है, वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। ठीक है, वो जैसे मान लीजिए चावल वगैरह जब बहुत ज़्यादा घर पे आता है तो मम्मी लोग नीम का पत्ता डाल देती है, उससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसके अलावा मैंगो, बनाना, ये सारी जो लीव्स हैं इनको ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे को पूजा पाठ में उसकी हेल्प से डेकोरेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये थे लीव्स के यूजेस। क्या थे ये लीव्स के यूजेस? तो ये था मेरा आज का चैप्टर प्लांट्स एंड लीव्स अराउंड अस, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सारी चीज़ें आई। फिर मैंने लीफ बताया कि लीफ क्या होता है, वो उसको मैन्योर के तरीके से हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, या वो एज अ वेजिटेबल, एडिबल, डेकोरेशन या मेडिसिनल तौर पे किस किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।